इसी कारण हम लोग वायरस का इतने बड़े पैमाने पे फैलाव देख रहे हैं, जो वाकई ही बहुत चिंताजनक है। कोरोना वायरस कई प्रकार के प्राणियों की प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे कैमल, कैटल, सिविट कैट्स और बैट्स। कभी कभी वायरस स्ट्रेन्स बदलते हैं और जानवरों से इंसानों में फैलने लगते हैं। ये तरीका 2002 में आए सार्स में देखा गया था। 2012 में मध्य पूर्व के रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स में, और अब 2019 में नोवेल कोरोना वायरस में। जैसे सोचा था वैसे ही बीमारी के फैलने का कारण सामने आया। उसके बाद वुहान का सी फूड मार्केट बंद कर दिया गया, जो कानूनी और गैर कानूनी व्यापार और अनोखे वन्य जीवों के सेवन का केंद्र था। पिंजरे कभी बदले नहीं जाते और गंदगी के कारण बीमारी फैलती है। ये खतरनाक वायरस के निर्माण की जगह बन जाती है, जो कि प्राणियों में फैलती है और दूसरे दिन मनुष्यों में, जो इन प्राणियों के ठीक संपर्क में आ जाते हैं। एक दिन सही बदलाव होगा जिससे मनुष्यों में रिसेप्टर सही बैठ जाएगा और इसके कारण एक मनुष्य में बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी। पर ऐसा कौन सा प्राणी या कौन सा रिजर्वॉयर था जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है? अब ये सब जानने में हमें कुछ और समय लगेगा। हमें सार्स को समझने में भी कुछ वक्त लगा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो 10 महीने लगे थे, तो अब ये कुछ समय तक चलता रहेगा। हालात बहुत जल्दी बदल रहे हैं। इस वक्त वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं। बीमारों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बस मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि ये सार्स से भी भयानक हो सकता है। सामान्य लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? डॉक्टर्स और नर्सेस इससे कैसे निपट रहे हैं? हमारी नर्सेस ने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं चिंता करती रही और जब मेरी आंख खुली और मैंने खबरें देखी कि वुहान को बंद कर दिया गया है, तब मैंने उसी समय अपनी माँ को फोन लगाया। जिस पल मैंने उनसे बात करनी शुरू की, तब से वो बस रो ही रही थी। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। ये 2020 जनवरी की बात है। चाइना में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के दर्ज हो रहे केसेस के आंकड़े बढ़ने लगे थे। अस्पताल इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की आशंका से भर्ती हुए लोगों से जूझ रहे थे। संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। नर्स होने के नाते हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। उस दिन हमने हमारी शिफ्ट पे कुछ भी खाया पिया नहीं था। पूरा दिन हम मरीजों की देखभाल कर रहे थे। सभी मेडिकल स्टाफ ने हमारी चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां रद्द कर दी है और हम रोज काम में जुट गए हैं। मैं खुद दिन में 10 से 12 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा हूं, पर हम डॉक्टर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लंबी शिफ्ट्स में काम करने के आदी हैं। इस समय तक नोवेल कोरोना वायरस के केसेस मुख्य केंद्र से दूर चाइना के मुख्य शहरों तक पहुंच गए थे। उत्तर में बीजिंग और दक्षिण में शेंचन। चौ चुए चुआंग शेंचन के पीडियाट्रिक वार्ड में एक सीनियर नर्स हैं। जब उन्हें पहली बार इस महामारी के बारे में चेतावनी मिली, तो उन्होंने जल्दी से अपना नाम इन्फेक्शियस डिजीजेस डिपार्टमेंट में वॉलंटियर बनने के लिए दर्ज कराया। जबकि वो संक्रमण की बीमारी से लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, फिर भी उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझी। उन लोगों को जो अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे लोगों की तादाद से उलझ रहे थे। क्योंकि उस दिन फीवर क्लिनिक में सिर्फ 3 ही नर्सेस थी, तो उन्हें अस्पताल की बाकी नर्सेस के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब उन्हें इस महामारी की जानकारी मिली, तब चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे। कई अस्पताल के कर्मचारी छुट्टी पर चले गए थे। इसी कारण मेडिकल स्टाफ कम पड़ रहा था और बस कुछ ही समय में ये गड़बड़ी उभर कर सामने आने लगी, जब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे।
लुनार न्यू ईयर के पहले दिन माहौल ठीक नहीं था क्योंकि काफी लोग इकट्ठा हुए थे और वे बहुत परेशान थे। उस दिन मेरी ड्यूटी सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक थी। उस दिन लगभग 100 से ज्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से सभी को इलाज की जरूरत नहीं थी। 80 पेशेंट्स को डॉक्टर से मिलने की जरूरत थी। पर जब 100 लोग आए थे तब उनमें से कुछ लोग डॉक्टर से क्यों नहीं मिले, क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे और उनमें इस बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं थे। पर फिर भी वो आए क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। वो बहुत दूर से आए थे, बसों में, ट्रेनों में ट्रैवल करके आए थे, तो वो तसल्ली करना चाहते थे कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना हो गई हो और इसी कारण वो अपनी जांच करवाना चाहते थे। अस्पताल की सुविधाएं बहुत ही कम पड़ने लगी थीं। हमने चाइना और अस्पतालों में क्या चल रहा है इस बारे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और आरोग्य कर्मी होने के नाते मैं चाइना के आरोग्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वे मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे थे और उनके चेहरे पर थकावट साफ नजर आती है। मैं इन्हें अगले दिन और काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता। जो को कुछ भावुक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा जब एक स्थिति में उसे एक बच्चे को जिसे वायरस हुआ था उसके माता पिता से अलग करना पड़ा। उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए। वहाँ पर एक बच्चा था जिसके माता पिता वुहान से वापस आए थे। माता पिता में तो कोई लक्षण नजर नहीं आए, पर बच्चे को बुखार था। बच्चे को बुखार होने की वजह से और मुश्किल हालातों की वजह से हमने उसके माता पिता को वार्ड में ना रुकने की सलाह दी। इसलिए सिर्फ उसकी दादी बच्चे की देखभाल करती थी। माता पिता बहुत परेशान थे। हालात काफी नाजुक थे। उन्हें अलग करना भले ही अच्छा ना लगा हो, पर ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी था। मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उस वक्त जो करना जरूरी था मैंने वही किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उन सभी को ये बीमारी हो जाती। 20 जनवरी को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब अधिकारियों ने वायरस से जूझने की नीति बदली। वायरस के मिलने के कई हफ्तों तक चाइनीज अधिकारी यही बताते रहे कि ये रहस्यमयी वायरस जानवरों तक ही सीमित है। लेकिन उस दिन आखिरकार चाइना के जाने माने और उम्दा एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चुंग नांगशान ने मानो बम ही गिरा दिया। टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इंसानों से इंसानों में इस जानलेवा वायरस के फैलने के केसेस मिलने का खुलासा किया। इससे चाइना में इस महामारी से जूझने का तरीका ही बदल गया। एक कठोर कार्यवाही के तहत चाइना ने वुहान शहर को, जिसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख है, नजर कैद कर दिया। शहर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया। इसी तरह हुबे प्रोविंस को भी सील कर दिया गया, जिसमें कुछ 6 करोड़ लोग रहते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस इलाके में लोगों का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया है। चाइना के अंदर और बाहर के इलाकों में भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि लोगों पर सही नियंत्रण रहे, और उन्होंने चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां भी बढ़ा दी है। ऐसी परिस्थितियों में जहां महामारी फैली हो वहां डर और अफवाहों के फैलने से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए वक्त रहते जरूरी जानकारी देना सही साबित होता है। मुझे लगता है ये सही कदम था और ये सिर्फ चाइना में ही किया जा सकता है। फिर भी कई वुहान के लोग अपने परिवार के उन लोगों के भविष्य के लिए चिंतित हैं जो शहर में कैद पड़े हैं। 22 साल की लू वुयन इन्हीं में से एक है। वो पिछले 1 साल से बीजिंग में काम कर रही थी और अपने घर वुहान लौटकर चाइनीज न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाने की राह देख रही थी। पर घर वापसी का ये लंबा इंतजार इस खबर के आने पर टूट सा गया जब इंसान से इंसान में वायरस के फैलने की बात सामने आई। जब उसकी माँ ने फोन करके उसे वुहान आने से मना किया तो उसका दिल टूट गया। नए साल पर घर जाने का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर अपने परिवारजनों से 1 साल से दूर रहने के बाद। ये सब डॉक्टर जोंग नानशान के इंटरव्यू के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसानों से इंसानों में बीमारी फैल सकती है। इसके बाद मुझे माँ का फोन आया और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे लौटने से मना कर दिया और आखिरकार मैंने बीजिंग में ही रहने का फैसला किया। मुझे 29 जनवरी तक वुहान लौट जाना चाहिए था, पर उन्हें लगा इसमें बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी।
इसलिए मैंने सोचा कि बीजिंग में रहना सुरक्षित होगा। पहले मैं बीजिंग में रहना नहीं चाहती थी, मैं घर लौटना चाहती थी, पर मेरे परिवार ने सलाह दी कि बीजिंग में रहना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा, इसलिए मैं यहाँ से लौट